बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चिकन के बगैर बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार शामी कबाब बनाने का तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। इस महंगाई के दौर में चिकन को मारे गोली और उसके बगैर ही बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार शामी कबाब बनाएं, और जब ये बन जाते हैं तो कोई भी इसको पहचान नहीं पाएगा कि ये चिकन के शामी कबाब हैं या चिकन के बगैर बनाए गए शामी कबाब है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी बनके रेडी होती है। आप इनको बना के लंबे अरसे तक के लिए स्टोर करके भी रख सकती हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ग्राम चने की दाल ली है। इसे 1 घंटा भिगोने के बाद मैंने बॉईल कर लिया था और तकरीबन 90% तक आपने इसको बॉईल करना है। अब इस दाल को हम चॉपर में या सिलबट्टे में पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखें दाल को पीस लिया है चॉपर में। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं और इसके बाद मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर छोटे छोटे 3 अदद आलू लिए हैं जिन्हें मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है। अब इन तीनों आलूओं को हम बॉईल दाल में ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने तीनों आलूओं को दाल में ग्रेट कर लिया है और इसके बाद मैं इसमें 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लेंगे और कुछ स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर देंगे। आधा चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, आधा चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है, आधी चम्मच सुरख मिर्च और आधी चम्मच ही मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। थोड़ा सा हरा धनिया कट करके इसमें ऐड कर लेंगे और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें नमक मिर्च तेज़ भी रख सकते हैं। अब हाथों को इस तरह से ऑयली कर लेंगे और ऑयली हैंड करने के बाद हम यहाँ पर कबाब बनाना शुरू कर देंगे। तो अपने हिसाब के मुताबिक जिस तरह से आप इसकी शेप रखना चाहती हैं, जिस भी सांचे में बनाना चाहती हैं, आप उस हिसाब से कबाब बना लें। छोटा बड़ा साइज़ आप अपने हिसाब के मुताबिक कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखें बहुत ही ईजी तरीके के साथ मैंने कबाब बना लिया है और इसको बिल्कुल गोलाई में मैंने रेडी किया है। इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ ये गोल हो जाता है। तो देखें कितना खूबसूरत और प्यारा हमारा दाल का शामी कबाब रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं सारे शामी कबाब रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे शामी कबाब रेडी करके रख लिए हैं। इनका साइज़ भी बिल्कुल नॉर्मल है और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बाउल लूँगी और उसमें एक एक करके 2 अंडे ऐड कर दूंगी। अभी मैं इसमें 1 अंडा ऐड करूंगी, नमक थोड़ा सा ऐड करूंगी और हाफ से भी हाफ टी स्पून में इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 अंडा फिर से हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने तवे पर घी ऐड कर दिया है। घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस नॉर्मल सा इसको हीटअप करना है और चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर हम नॉर्मल रखेंगे। और जो अंडा हमने फेंट के रखा है उसमें इस तरह से कबाब डिप कर लेंगे और दोनों साइड से डिप करने के बाद कबाबों को हम तवे पे डालना शुरू कर देंगे। तो इसी मेथड से आपने सारे शामी कबाब फ्राई करने हैं। एक एक करके मैं सारे शामी कबाब तवे पर डाल दूंगी और यहाँ पर आपने चूल्हे का फ्लेम जो है बिल्कुल नॉर्मल रखना है, फुल फ्लेम पे नहीं पकाना वरना ये जलकर ख़राब हो जाएंगे। तो एक साइड इसकी जो है वो ब्राउन हो चुकी है, मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी और दूसरी साइड से भी लाइट सा कलर देके तो हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार हमारे दाल के शामी कबाब बनके रेडी हो रहे हैं। तब तक आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें।